एक छोटे से गांव कुतुबगढ़ की है, जो दो पहाड़ियों के बीच बसा एक सुंदर और शांत गांव है। इस गांव में लोग सीधे सादे जीवन में विश्वास करते हैं और प्राकृतिक परिवेश से गहरा लगाव रखते हैं। इसी गांव में रहता है एक 4 साल का बच्चा, वंशु, जो दिखने में मासूम और शांत है, लेकिन उसके भीतर एक अलग ही हिम्मत और संवेदनशीलता है। वंशु ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन उसकी आंखों में एक खास चमक है, जिज्ञासा और समझ की। वह अक्सर चुपचाप गांव की गलियों में घूमता रहता है, पेड़ पौधों, जानवरों और पक्षियों को देखता है। उसका बचपन सामान्य है, लेकिन उसकी सोच असाधारण है। एक दिन शाम को मौसम अचानक बदलता है। आंधी चलने लगती है, आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। उसी दौरान गांव के बीचों बीच खड़े पुराने बरगद के पेड़ पर बिजली गिरती है और वह आग की लपटों में घिर जाता है। यह पेड़ गांव के लिए एक प्रतीक था, पुराना, विशाल और पूजनीय। पेड़ में आग लगते ही पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। लोग दौड़ते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन आग के पास कोई नहीं जाता। तभी किसी की नजर पेड़ की ऊंची शाखा पर जाती है, जहां एक नन्हा पक्षी आग में फंसा होता है। वह छीं छीं करता है, पंख फड़फड़ाता है, लेकिन आग से घिरा हुआ होता है। गांव वाले सहम जाते हैं, कोई कुछ नहीं करता, सब डर के मारे बस खड़े रह जाते हैं। उसी समय 4 साल का वंशु चुपचाप सामने आता है। वह बिना किसी से कुछ कहे बारिश और कीचड़ में चलते हुए आग की ओर बढ़ता है। उसके छोटे पैर कीचड़ में धंसते हैं, लेकिन वह नहीं रुकता। वह अपने गमछे को हाथ में लपेटता है और जलते हुए पेड़ के पास पहुंचकर उस पक्षी को धीरे से बाहर निकाल लेता है। कुछ क्षणों के लिए पूरा गांव चुप हो जाता है। फिर जैसे ही पक्षी उड़कर आसमान में गुम हो जाता है, एक सन्नाटा गांव में छा जाता है। सभी की आंखें उस नन्हे वंशु की ओर मुड़ जाती हैं, जो अब सिर्फ एक बच्चा नहीं, बल्कि बहादुरी का प्रतीक बन चुका है। अगली सुबह गांव में हर कोई उसकी बात करता है। लोग कहते हैं, वंशु ने जो किया वो बड़े बड़े नहीं कर पाते। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा हीरो बनने के लिए उम्र की नहीं, दिल की हिम्मत की जरूरत होती है। बहादुरी सिर्फ ताकत या उम्र से नहीं आती, वह आती है इंसान के अंदर के सच्चे इरादे और संवेदनशीलता से। उस रात कुतुबगढ़ को उसका सबसे छोटा हीरो मिल गया, वंशु।